क्योंकि इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं तो वहीं से इसका टर्म आया है पोरीफेरा, दे आर पोर बियरर्स। अगर बात करें कि ये घूम सकते हैं, फ्री स्विमिंग मतलब जो तैर सकता है जस्ट लाइक अ फिश, या फिर एक ही जगह पर बैठे हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दे आर सिजाइल। इस सिस्टम में पोर्स से जो एंट्री वाले पोर्स हैं कौन से हैं? ऑस्टियम। इनसे पानी एंटर होता है और इस कैविटी में जाता है। इस कैविटी का नाम है स्पोंजोसील। गुआनोडर्म, दे आर लाइन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, इनका नाम है गुआनोसाइट्स और कॉलर सेल। इनका काम क्या होता है? दे मेंटेन वाटर करंट। हेलो एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा मैम। और बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। तो लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, जहाँ पर हमने सभी फाइलम्स के नाम पढ़े थे और देखा था क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। तो हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स वहाँ पर बहुत सारे फाइलम्स के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कैटेगराइज करके, जैसे डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं। तो आई होप आप सब बच्चों ने वहाँ तक पढ़ लिया होगा। अब हम बेटा शुरू करेंगे फाइलम्स के बारे में। अब हम फाइलम्स पढ़ेंगे। आज जो फाइलम हम कवर करेंगे वो है पोरीफेरा एंड सिलिएंट्रेटा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहते हैं और इसका कॉमन नेम क्या है? क्योंकि इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं तो वहीं से इसका टर्म आया है पोरीफेरा। दे आर पोर बियरर्स। व्हाट आर दे? दे आर पोर बियरर। इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। कॉमनली नोन एज स्पंजेस। क्योंकि इसके बॉडी में छोटे छोटे छेद हैं तो ये एक स्पंज की तरह दिखता है। फाइन। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पर मिलता है? हैबिटेट होता है कहाँ पर, वो उसका घर कहाँ है। हैबिट उसकी कुछ हैबिट्स, जैसे फ्री स्विमिंग है, एक ही जगह पर बैठा है, जस्ट लाइक दिस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हैबिटेट की, वो कहाँ पर मिलता है? दे आर एक्वाटिक, मतलब ये पानी में मिलेंगे। अब पानी दो तरह का होता है, एक सॉल्टी वाटर जो सी ओशियन में होता है जिसे मरीन वाटर कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर जो लेक्स में, रिवर्स में मिलता है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म यहाँ पर है स्पॉन्जिला, पर मोस्टली जो पोरीफेरन्स होते हैं दे आर मरीन। सो मोस्टली दी पोरीफेरन्स आर मरीन, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जिला का कॉमन नेम ही यही है, फ्रेश वाटर स्पंज। अगर बात करें कि ये घूम सकते हैं, फ्री स्विमिंग मतलब जो तैर सकता है जस्ट लाइक अ फिश, या फिर एक ही जगह पर बैठे हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दे आर सिजाइल, मतलब एक ही जगह पर बैठे हैं। दे आर फिक्स टू सबस्ट्रेटम। दे आर फिक्स टू सबस्ट्रेटम। सिमेट्री की बात करें तो आप सबको पता ही है ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, पहला फाइलम है, तो यहाँ पर सेलुलर एग्रीगेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी टिश्यूज भी नहीं बने हैं, एंड इनमें ना ही नर्व सेल्स होते हैं, ना ही इनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकी बॉडी की, इनकी बॉडी कैसी दिखती है। ऑलराइट, अगर बॉडी की बात करें तो हमने कहा द बॉडी हैव पोर्स, पोर्स प्रेजेंट, राइट। चलो पहले इसकी बॉडी बनाकर देखते हैं कैसी होती है। ऑलराइट, ओके। तो बेटा ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, बहुत सारे छेद हैं। इसकी बॉडी में क्यों छेद है इसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा। अगर इसकी बॉडी में आप देखोगे तो आपको इसकी बॉडी में लेयर्स दिखेंगी, बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी। एक लेयर है जो बाहर की तरफ है, दिस वन इज पिनाकोडर्म। ये क्या है? पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म। अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, ये है मीजोहाइल। मीजोहाइल में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सबसे अंदर वाली है ये है कुआनोडर्म। ये है कुआनोडर्म, राइट। अब आपको यहाँ पर ये छेद दिख रहे होंगे, इन छेद का नाम क्या है? इनका नाम है ऑस्टिया।
इनका नाम क्या है, ऑस्टिया। तो ये सारे ऑस्टिया है, सिंगुलर इज ऑस्टियम, तो ये भी एक ऑस्टिया है। पर ये वाला जो छेद है ये है ऑस्क्यूलम। ये क्या है, ऑस्क्यूलम। जो ऑस्क्यूलम होता है ये एग्जिट डोर होता है, वेयर जो ओस्टियम होते हैं ये एंट्री डोर है। इसकी बॉडी में एक सिस्टम चलता है जिसे हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। ये सिस्टम क्या है बेटा, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में पोर्स से, जो एंट्री वाले पोर्स हैं कौन से हैं, ऑस्टियम, इनसे पानी एंटर होता है और इस कैविटी में जाता है। इस कैविटी का नाम है स्पोंजोसील। क्या नाम है, स्पोंजोसील। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वानोडर्म स्पोंजोसील को लाइन कर रही है। तो क्वानोडर्म के पास कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज, इनका नाम है क्वानोसाइट और कॉलर सेल। मैं एक सेल यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, चलो इसके बगल में एक और बना देते हैं। तो पूरी क्वानोडर्म में सेल्स होते हैं, इनका नाम क्या है, क्वानोसाइट। दे आर दी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पॉरीफेरेंस। इनका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स, क्योंकि ये कॉलर की तरह लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लेबल भी कर दे रही हूँ, ये है क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है। तो these cells if you can see they have small flagella, इनके पास छोटा सा फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला वाटर करंट बनाता है। क्या बनाता है, वाटर करंट बनाता है, राइट। तो यहाँ पर जो वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें होता क्या है, यहाँ से ऑस्टिया से पानी एंटर होता है, इस कैविटी में जाता है जिसका नाम है स्पोंजोसील, और फिर ये क्वानोसाइट एक करंट बनाते हैं, वाटर करंट, और पानी ऑस्कुलम से बेटा बाहर चला जाता है, पानी ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑस्कुलम और ऑस्टिया के कंपैरिजन में ऑस्टिया का नंबर ज्यादा होता है, ऑस्कुलम का नंबर कम होता है। फाइन। तो यहाँ पर ये था बेटा इसका वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम है, आपको क्या लगता है ये क्या काम करता होगा? जो वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये फूड लाएगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। जैसे देखो इधर, अगर यहाँ पर पानी आ रहा है अंदर, तो पानी के साथ फूड भी आएगा, तो मतलब ये इसको न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? न्यूट्रिशन में। अगर पानी आ रहा है तो वो अपने साथ में फ्रेश ऑक्सीजन लाएगा, क्योंकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं इन अ डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम वाटर। तो जो भी पानी आएगा बेटा वो साथ में फ्रेश ऑक्सीजन लेकर आएगा और जाते हुए इसकी CO2 ले जाएगा। तो CO2 भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना आपकी बॉडी का। और दूसरा इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, तो उसको भी साथ में पानी बॉडी के बाहर ले जाएगा। तो मतलब ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। दूसरा, जब ये साथ में आएगा तो हो सकता है स्पर्म्स भी ले आए। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन यूजुअली क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स को जो गेमीट फेंकने होते हैं वो पानी में फेंकने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, जैसे हमने कल किया था एक्सेप्शन में। तो होता क्या है, बाहर से गेमीट लेकर आएगा। अब इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस है। अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है? अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, मतलब उसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं और वो वही दोनों ऑर्गन्स अपना गमीट लेकर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, वो होती है सेल्फ। अगर एक मेल है एक फीमेल है और दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं और फिर उनके गमीट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो होती है क्रॉस, ठीक है। जैसे हम में ह्यूमन में एक मेल एक फीमेल है तो यहाँ होती है क्रॉस। या फिर अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, तो वहां पर उस ऑर्गेनिज्म के गमीट्स अभी मैच्योर नहीं हुए टाइम टू टाइम। मान लो दो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, एक वाले का फीमेल गेमीट मैच्योर हो गया, एक वाले का मेल हो गया, तो ये दोनों अपने गेमीट्स क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। तो इसमें जब भी पानी आएगा तो पानी आते हुए गेमीट्स लेकर आएगा, तो वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, राइट। तो ये थी इसकी बॉडी। और जैसे कि मैंने कहा ये सिजाइल है, दे आर फिक्स टू सबस्ट्रेटम। तो नीचे अगर कोई पत्थर वगैरह होगा, ये क्या है? सबस्ट्रेटम।
सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है बेटा, ये सबस्ट्रेटम कोई रॉक भी हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, कोई पत्थर हो सकता है, कोई प्लांट की टहनी हो सकती है, राइट। तो ये उससे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। 3 लेयर है, पिनाकोडर्म, सेंटर वाली मीजोहाइल, और ये वाली क्वानोडर्म। क्वानोडर्म दे आर लाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, जिनका नाम है क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल। इनका काम क्या होता है, दे मेंटेन वाटर करंट, ये वाटर करंट भी मेंटेन करते हैं। इसकी पूरी बॉडी में पोर्स हैं, इसकी पूरी बॉडी में पोर्स हैं, और ये जो पोर्स होते हैं ये इससे वाटर अंदर आता है और बाहर जाता है, फाइन। अब जो मीजोहाइल है, सेंटर वाली लेयर, इस लेयर में बेटा, इस लेयर में कुछ कुछ स्पिक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कांटे होते हैं और फाइबर्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं और स्पिक्यूल्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब इसका जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किसका बना है, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का। तो यहाँ पर ये हमारे पास है स्पॉन्जिन फाइबर, ये एक फाइबर की तरह ही होती है, वही जो आप सोच रहे हैं, एंड ये हुआ स्पिक्यूल। सो बोथ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स दे आर फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ योर पॉरीफेरन, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पॉरीफेरेंस का स्केलेटन किसका बना है, तो बेटा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल का, राइट। और ये कौन सी लेयर से आता है, मीजोहाइल से आता है, फाइन। तो ये था बेटा आपके पॉरीफेरन की बॉडी और वाटर कैनाल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम डाइजेशन की बात करें, इनमें डाइजेशन कैसी होती है, द डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ओके। नाउ 2 तरह की डाइजेशन होती है बेटा ऑर्गेनिजम्स में, मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रही हूँ आगे क्योंकि काम आएगा। डाइजेशन ऑर्गेनिजम्स में 2 तरह की होती है, कईयों में होती है इंट्रासेलुलर और कईयों में होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर ये मेरा स्टमक है, ठीक है, स्टमक में लगे हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम वाले सेल, ये एंजाइम सेक्रीट करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर आया फूड और इन्होंने एंजाइम सेक्रीट किया, तो मतलब ये सेल के बाहर एंजाइम गया और बाहर ही बॉडी कैविटी में, जो बॉडी कैविटी कह रही हूँ, बाहर ही जो स्टमक की कैविटी है उसमें डाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर सेल के अंदर फूड नहीं गया, सेल ने अपने एंजाइम बाहर भेजे, तो ये डाइजेशन हुई एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर मेरे पास एक कुछ सेल हैं, ये सेल एंजाइम बनाते हैं पर फूड इन सेल्स के अंदर जाएगा और फिर यहाँ पर डाइजेशन होगी, तो ये डाइजेशन कौन सी हुई, ये हुई इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर में जो फूड है वो सेल्स के अंदर जाता है, वेयरएज एक्स्ट्रा सेलुलर में फूड बाहर ही रहता है, एंजाइम्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म में कौन सी डाइजेशन है, इसमें है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये जो सेल्स हैं डाइजेशन वाले कौन है, तो यहाँ पर एक तो क्वानोसाइट डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड सेल्स ऑफ मीजोहाइल, सेल्स ऑफ मीजोहाइल। तो मीजोहाइल में कुछ सेल्स होते हैं बेटा, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास कुछ टिश्यू तक तो बने नहीं, ऑर्गन कहाँ से हो गए, तो दिल विल तो होगा नहीं सर्कुलेशन के लिए। तो सर्कुलेशन कैसे होता है, अब जो भी फूड है वो मीजोहाइल के सेल्स डाइजेस्ट कर रहे हैं, अभी डिस्कस किया, जो भी फूड है वो मीजोहाइल के सेल्स डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है मतलब फूड को घुमाना, सर्कुलेट, जैसे ब्लड का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में घुमाना। ब्लड कंटेन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इट कंटेन्स ऑक्सीजन, तो ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, अमीबोसाइट। अमीबोसाइट्स कौन होते हैं, सेल्स ऑफ मीजोहाइल, ये हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में, राइट। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन से बाहर चला जाएगा सारा कुछ, कहाँ पर, स्पॉन्जोसील में, और वहां पे पानी आएगा और उसको उड़ाकर ले जाएगा। मान लो बेटा ये इसकी बॉडी थी, ऐसी बनाई थी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मीजोहाइल में
अमीबोसाइट्स हैं। अमीबोसाइट फूड ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब जब इसके सेल्स ने वो सारा कुछ यूज कर लिया और यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाया, अमोनिया। क्या बनाया? अमोनिया। तो अमोनिया स्पॉन्जोसील में आ जाएगा और पानी उसको बाहर ले जाएगा। तो इसका सिंस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको एक्सक्रीशन में भी बताया था, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज अमोनिया। तो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? अमोनिया। पर सिंपल डिफ्यूजन से ही इसकी बॉडी से बाहर आता है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सीधी सी बात, ये ऑर्गेनिज्म है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का दूसरा टर्म था हर्माफ्रोडाइट, और एक और टर्म था मोनोइशियस। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एक ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के गमीट बनाएगा। बट जो फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन हुई इंटरनल, और बाहर के स्पर्म्स आकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हुई क्रॉस। तो क्रॉस में क्या है? मान लो ये एक पॉरीफेरन है, ये एक पॉरीफेरन है, इसमें फीमेल और मेल गेमीट दोनों बन रहे हैं। ये दूसरा पॉरीफेरन है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं, ठीक है। इस वाले में मान लो मेल वाला मैच्योर नहीं हुआ, इसमें फीमेल वाला मैच्योर नहीं हुआ। तो मेल क्या करेगा? अपने स्पर्म्स बाहर पानी में फेंकेगा, पानी से इसकी बॉडी में आएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में तो होती है, क्रॉस होती है जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, दिस इज वन, दिस इज टू, और दोनों के गेमीट्स आपस में क्रॉस करें। सेल्फ होती है, सेल्फ में क्या होता है बेटा? सेल्फ इधर बना दे रही हूँ, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस। सेल्फ में एक ऑर्गेनिज्म है, उसे के पास फीमेल है, उसे के पास मेल है, और यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यह मिलती है आपको टेपवर्म में। क्या मिलती है? टेपवर्म में, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और क्रॉस है। क्यों है क्रॉस? बिकॉज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। इनकी डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि इनमें लार्वा होता है, तो डेवलपमेंट हुई इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वे के नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइम्यूला, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइम्यूला, राइट। चलो, तो ये तो बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, तो इट आल्सो शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनते हैं, वही क्रॉस होता है जैसे हम पैदा हुए हैं। एसेक्सुअल के तरीके होते हैं अलग, इसमें यूजुअली गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। इन एसेक्सुअल देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। तो ये दो तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एक वाया फ्रेगमेंटेशन, मान लो उसकी बॉडी टूट गई और दो में बन गई, और दूसरा थ्रू इंटरनल बडिंग। आपने यीस्ट में बडिंग सुनी होगी, एक्सटर्नल होती है वो, ठीक है। कि मान लो बॉडी है, एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है? बॉडी है, बॉडी में छोटी सी बड बनी, टूट गई, वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा? जो बड है वो बॉडी के बाहर बनता है, लाइक दिस। ये टूटेगा तो ये नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। इंटरनल बडिंग में जो बड है वो बॉडी के अंदर होता है। बड्स आर फॉर्म्ड इंटरनली, बड्स आर फॉर्म्ड इंटरनली। इसमें गेम्यूल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गेम्यूल्स बनते हैं, गेम्यूल्स फॉर्मेशन। गेम्यूल एक मटके जैसा होता है, लाइक दिस। इसके अंदर टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। व्हाट आर टोटीपोटेंट सेल्स? व्हाट आर टोटीपोटेंट सेल? टोटीपोटेंट सेल्स आर लाइक स्टेम सेल्स।
ये वो सेल हैं, ये किसी भी टाइप ऑफ सेल को आगे जन्म दे सकते हैं, ठीक है। स्टेम सेल क्या होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई, मेच्योरिटी नहीं आई, वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर या ये जो मटका है इसके अंदर ये सेल्स भरे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा ये सेल्स हैं, दिस इज हाउ इट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर ये टोटीपोटेंट सेल्स ना होते तो यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म ना बनता, राइट। बाकी इसका जो स्केलेटन है, इसको जो प्रोटेक्शन देता है, जिसमें स्पेक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर है, वो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो ये हुआ एक गेम्यूल, ये हुए गेम्यूल के अंदर स्पेक्यूल्स, और ये हुए आर्कियोसाइट। क्या होते हैं आर्कियोसाइट्स? दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है। चलो, तो फ्रेगमेंटेशन में बेटा क्या होता है, अगर मान लो ये इसकी बॉडी है, इसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया ये, तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बट क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब पार्ट्स, and each fragment forms new individual, ठीक है। तो मतलब इसके पास कौन सी पावर हुई, इट हैज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, दोबारा नए से बना देना। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके पास रीजनरेशन पावर है, ओके। रीजनरेशन, जेनरेट करना मतलब बनना, री मतलब दोबारा बनना। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसकी पूरी बॉडी को काफ़ी हाफ्स में भी काट देती हूँ, तो यहाँ पर ये इतने इतने हाफ्स बन गए, ठीक है। तो एक हाफ से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, राइट। चलो, तो मतलब जो पॉरीफेरा है वो ये दोनों तरह की ही रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। चलिए अब देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है साइकॉन। सबसे पहले कौन है, साइकॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, मतलब दिस वन इज साइकॉन, और साइकॉन का कॉमन नेम है स्काइफा। उसके बाद आता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इज बाथ स्पॉन्ज। ये मैं सब बच्चों को ट्रिक बताती हूँ बेटा, स्काइफा तो इजी है याद करना साइकॉन से। यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला में हमेशा बच्चे घबराए रहते हैं। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, राइट। ये पहली बात तो एक्सेप्शन भी है, फ्रेश वाटर में होता है। यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला थोड़े कंफ्यूजिंग दिखते हैं एक जैसे से। पहली बात, स्पॉन्ज से आपको ये तो आइडिया हो जाता है ये एक पॉलीफेरा है, ठीक है। पर अगर आपको कॉमन नेम का आ गया तो यहाँ पे याद रखना यू टेक बाथ डेली, तो वहां से क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू स्पॉन्जिया इज अ बाथ स्पंज एंड स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पंज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट फाइलम क्या है, सिलियन ट्रिएटा। और सिलियन ट्रिएटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। क्या नाम है, निडेरिया। अब इसके जो अगर मैं बोलूं, इसके दो नाम दिए, जैसे पॉरीफेरा का जो नाम था, पॉरीफेरा का नाम था पॉरीफेरा बिकॉज उसमें पोर्स थे। अब इनका नाम सिलियन ट्रेटा क्यों है, जैसे पॉरीफेरा में कैविटी थी स्पॉन्जोसेल, तो उससे थोड़ी डिफरेंट कैविटी इसके अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं सिलियंट्रॉन, बिकॉज इट हैव सिलियंट्रॉन। सिलियंट्रॉन क्या है, इट्स अ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। निडेरिया क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैव नीडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। इसके पास कौन से सेल्स हैं बेटा, नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टिंग करते हैं। आपने सुना होगा ना, जेलीफिश स्टिंग करती है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दे आर स्टिंगिंग सेल, डंक मारते हैं। बट डंक इज नॉट जस्ट लाइक ऑफ योर हनी बी, इट्स डिफरेंट, इट इज यूजुअली केमिकल बेस्ड। अब हम बात करते हैं एक करके। सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटैट। हैबिटैट की बात करते हैं, मतलब ये कहाँ पर मिलते हैं।
दे आर ऑल्सो एक्वाटिक, ये भी कहाँ मिलेंगे, पानी में। आपने सुना होगा जो पहले ऑर्गेनिजम्स बने थे वो पानी से ओरिजिनेट हुए थे, फिर वो धीरे धीरे लैंड पे आए। तो हम यहाँ पर जो भी फाइलम पढ़ रहे हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट टू द लास्ट वन, हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो अगर ये पहले हैं और हमने कहा लाइफ वाटर से शुरू हुई है, तो मतलब ये भी हमें पानी में ही मिलेंगे, दे आर एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में एक होता है खारा पानी, मरीन वाटर, मतलब सी ओशियन वाला, एक होते हैं फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिज्म मरीन वाले ज़्यादा मिलेंगे, बट एक्सेप्शन है फ्रेश वाटर में आपका हाइड्रा। कौन है, हाइड्रा। जैसे वहाँ पे एक फ्रेश वाटर में एक्सेप्शन थी स्पॉन्जिला, यहाँ पर है हाइड्रा। बात करते हैं हैबिट की, इसमें दोनों फॉर्म्स मिलती हैं हमें, इसमें हमें सिजाइल भी मिलते हैं और इसमें हमें फ्री स्विमिंग भी मिलते हैं, सिजाइल भी मिलते हैं और फ्री स्विमिंग भी मिलते हैं, राइट। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सॉलिटरी भी होंगे, मतलब अकेले रहने वाले भी होंगे, और कॉलोनियल भी होंगे, मतलब ग्रुप्स में रहने वाले भी होंगे। सॉलिटरी जैसे आपकी जेलीफिश अकेली रहती है, राइट। कॉलोनियल जैसे आपका फाइजेलिया, फाइजेलिया कॉलोनीज में रहते हैं, फाइन। तो यहाँ पर हैबिट में एक ही जगह पर बैठे रहने वाले सिजाइल भी मिलेंगे और एक घूमने वाले भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं फ्री स्विमिंग की बात करूं तो इसमें आती है आपकी जेलीफिश, ठीक है। और अगर मैं सिजाइल की बात करूं तो इसमें आता है आपका अडैम्सिया, सी एनीमोन, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहले एक्वाटिक होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक में मरीन और फ्रेश वाटर है। सिलियंट्रेटा नाम है इस कैविटी की वजह से, सिलियंट्रॉन की वजह से, निडेरिया है नीडोब्लास्ट की वजह से। सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले रहते हैं, और कॉलोनियल मतलब ग्रुप में भी रहते हैं जैसे फाइजेलिया। सिजाइल मतलब एक ही जगह पे फिक्स हैं। फ्री स्विमिंग मतलब ये घूमते फिरते हैं। सिजाइल की एग्जाम्पल है अडैम्सिया और फ्री स्विमिंग की एग्जाम्पल है जेली फिश। फिर आते हैं सिमेट्री पे। इनकी सिमेट्री कौन सी बताई थी मैंने आपको, रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है बेटा इनमें, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर दो होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब एक एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म होगी, यह हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। और बीच में एक होगी मिजोग्लिया जिसमें सेल्स नहीं होते। फिर आता है सिलोम, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम तो कहाँ ही होगी, दे आर ए सिलोमेट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो हियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं। यहाँ पे बेटा मैं सिजाइल का मतलब लिख दे रही हूँ, अगर बच्चों को कंफ्यूजन आता है, दे आर नॉट मोटाइल, मतलब अरे दे आर फिक्स्ड, डू नॉट मूव, ओके। फिर उसके बाद हमने वर्ड यूज किया है सॉलिटरी, दे लिव अलोन। कॉलोनियल का मतलब लिव इन ग्रुप्स, ओके। चलिए, तो ये हुआ बेटा इसका इंट्रोडक्शन आपके सिलियंट्रेटा का। आगे बात करते हैं इसकी बॉडी की। अगर बॉडी की बात करो तो कैसी होती है, मैं आपको एक हाइड्रा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हाइड्रा की बॉडी कैसी होती है, इसके पास एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे कहते हैं माउथ, और माउथ होता है एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं हाइपोस्टोम। तो ये हाइड्रा पतलू सा होता है ऐसा सा, और ये अटैच होता है यूजुअली चीज़ों पे। माउथ के पास इसके पास ये टेंटिकल्स होते हैं, क्या है ये, टेंटिकल्स, लाइक दिस, ओके। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा, ये हुआ माउथ, और माउथ एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं उसे, हाइपोस्टोम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है हाइपोस्टोम। तो याद रखना इसका क्वेश्चन आता है कि माउथ किसके ऊपर होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट, और स्टिंगिंग सेल, ठीक है।
ये जो टेंटिकल्स हैं इसको कभी कभी स्विम करने में भी हेल्प करते हैं, राइट? सो दे हेल्प इन स्विमिंग एज वेल। अब हम बात करेंगे इन सेल्स की जिनका नाम है नीडोब्लास्ट या फिर स्टिंगिंग सेल। अगर मैं नीडोब्लास्ट से स्टिंगिंग सेल की बात करूं तो ये कैसा दिखता है? क्या होता है इसमें? ये है सेल। सेल के अंदर होती है एक कैप्सूल जिसका नाम है निमैटोसिस्ट। क्या नाम है? निमैटोसिस्ट। तो ये जो कैप्सूल है, ये सेल है पूरा, ये सेल के अंदर का कैप्सूल है। क्या नाम है इस कैप्सूल का? निमैटोसिस्ट। इधर होगा एक न्यूक्लियस और एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लाजो। क्या कहते हैं इसको? लाजो। लाजो का काम होता है इसे अपनी जगह पर रखना। क्या होता है इसके अंदर? जो ये कैप्सूल होता है, इसका जो निमैटोसिस्ट कहते हैं जिसे, इसके अंदर एक शाफ्ट होता है। क्या होता है इसके अंदर? शाफ्ट। ये शाफ्ट यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है। इसके नीचे ये कॉल्ड ट्यूब होती है इस तरह से। ये तब प्रेजेंट है जब कोई भी इसके पास खतरा नहीं है, और इस कॉइल में है टॉक्सिन। जब कोई छूता है, कोई यहाँ पर इसके पास एक नीडोसिल होता है स्पाइन जैसा। जब कोई इस नीडोसिल पे छूता है, जब कोई इस नीडोसिल पे छूता है तो ये जो शाफ्ट है बेटा, ये खुल जाती है। ये शाफ्ट को खोल देते हैं, ठीक है। ये शाफ्ट खुल जाती है इस तरह से, और जो ट्यूब है वो बाहर चली जाती है, और इसमें होता है टॉक्सिन। क्या होता है इसके अंदर? टॉक्सिन। तो ये क्या हुई? शाफ्ट। दिस इज शाफ्ट। ओके, दिस इज अनकॉइल्ड ट्यूब रिलीजिंग टॉक्सिन। तो इस तरह से ये क्या करता है? स्टिंग करता है। इस तरह से ये क्या करता है? ये स्टिंग करता है, अपना टॉक्सिन निकालता है, और जो इसका टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन इसका बड़ा खतरनाक है, और इससे, अरे कहाँ गया, और इससे थोड़ी जलन वलन भी होती है। और इसके शाफ्ट में इधर स्पाइंस भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइंस। ओके, तो ये था बेटा मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर आपके मोटे मोटे सेल्स का जो है नीडोब्लास्ट। तो याद रखना, जो नीडोब्लास्ट होते हैं, ये तो सारा ही गायब हो गया, रुको। ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं, ये सेल यूजुअली इसके माउथ रीजन और इसके टेंटिकल्स के पास होते हैं, ताकि यहीं से ही उसको क्या करना है। अगर मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा प्लैंकटन है, प्लैंकटन इसका फूड भी है, तो ये क्या करेगा? अपने नीडोसिल से उसे बेहोश करके खा जाएगा, तभी ये माउथ के पास ज़्यादा है। तो इन नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे मतलब जो शिकार है। दूसरा, ये चिपकने में भी हेल्प करते हैं इनको किसी सबस्ट्रेटम से। और तीसरा, डिफेंस का तो काम है। मान लो तुम जेलीफिश को परेशान करो, तो जेलीफिश तो डरेगी ना तुमसे, तो वो क्या करेगी? आपने उसको छुआ और नीडोसिल पे टच हो गया, अब ये अपना शाफ्ट बाहर निकाल के टॉक्सिन रिलीज करेगा, और आपको जलन होगी, आप पीछे कर लोगे हाथ। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस। और ये इसको कहीं ना कहीं चिपकने में भी हेल्प करते हैं। अडेसिव होते हैं ये, ठीक है, गलगले से होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये तीन काम करते हैं ये नीडो ब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल। इनके अंदर जो कैप्सूल है उसका नाम क्या है बेटा? निमैटोसिस्ट। इसको भूलना नहीं है। ऑलराइट, चलो, ये था बेटा इसका बॉडी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो अब बेटा इनमें डाइजेशन कैसी होती है? अब क्या है, अगर मैं बोलूं कि इनमें डाइजेशन दोनों इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो जैसे हमने पॉरीफेरा किया था उसमें हमने बताया था आपको कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है। पॉरीफेरा में जो डाइजेशन थी वो सिर्फ इंट्रासेलुलर थी। इनमें क्या होती है? इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों। कैसे? इनमें क्या है बेटा, यहाँ पर मैं हमने जैसे हाइड्रा बनाया था, ये इसका माउथ था, ये हाइपोस्टोम, और ये इसकी बॉडी ऐसे। अब अंदर की तरफ इसमें कैविटी है जिसका नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या नाम है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जैसे हमारा स्टमक होता है वैसे ही इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसको सिलियंट्रॉन भी कहते हैं। इसके अंदर जो डाइजेशन होगी वो होगी एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर, राइट। बाकी जो इसके सेल्स करेंगे वो तो इंट्रा होगी, बट हमारे स्टमक जैसी डाइजेशन के लिए स्टमक जैसा ही इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। स्टमक जैसा एग्जैक्टली नहीं है, उसके जैसा काम कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये जो डाइजेशन होगी इसके थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन
होगी। फाइन, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फॉर्म्स। तो इसमें ऑर्गेनिज्म दो तरह के मिलते हैं, एक जो इधर उधर घूम सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, एक जो फिक्स रहते हैं, जो सबस्ट्रेटम से बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ऑर्गेनिज्म है दो तरीके के मिलेंगे, एक जो घूम सकते हैं, एक जो घूम सकते हैं, वो बॉडी फॉर्म को हम कहते हैं मेड्यूसा। क्या कहते हैं? मेड्यूसा या मेड्यूसे प्लूरल हो जाता है। वो जैसे आपकी जेलीफिश। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जेलीफिश है, तो ये मेड्यूसा फॉर्म हुआ, तो ये इन्होंने कार्टन स्टाइल में बनाया। तो ये अडैम्सिया है, ये पॉलिप फॉर्म हुआ। तो कई ऑर्गेनिज्म मेड्यूसा फॉर्म में ही पैदा होते हैं, मेड्यूसा फॉर्म में ही मर जाते हैं। कई ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में पैदा होते हैं और पॉलिप फॉर्म में ही मर जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेड्यूसा दे आर फ्री स्विमिंग फॉर्म, जैसे ऑरिलिया। ऑरिलिया क्या है? ऑरिलिया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ योर जेलीफिश। ठीक है। कई ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में पैदा होते हैं, पॉलिप फॉर्म में ही मर जाते हैं, जैसे है आपका अडैम्सिया। दे आर फिक्स टू दी substratum, they are sessile form, they do not move, fixed to substratum. ये कौन है? अडैम्सिया। ये हुई इनकी स्टोरी। ये सारी उम्र एक ही फॉर्म में मिलेंगे। बट कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे शो ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। वो आधी जिंदगी पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, आधी जिंदगी वो मेड्यूसा फॉर्म में। तो मान लो होता क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। तो हमारे पास यहाँ तीन कंडीशंस है। एक, या तो ऑर्गेनिज्म मेड्यूसा फॉर्म में पैदा होगा, मेड्यूसा में ही मरेगा जैसे जेलीफिश, या ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में पैदा होगा, पॉलिप फॉर्म में ही मरेगा जैसे अडैम्सिया, इनफैक्ट हाइड्रा एज वेल। बट कई होते हैं ऑर्गेनिज्म जो दोनों स्टेज में जीते हैं, आधी जिंदगी एज मेड्यूसा, आधी जिंदगी एज पॉलिप। जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था गेमीट्स बनते हैं, और वो बनाता है पॉलिप। क्या बनाता है? पॉलिप। सो मेड्यूसास दे विल फॉर्म गेमीट, दे विल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर ये बनाएगा पॉलिप। अब पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बना देता है? मेड्यूसा। तो इसे हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को, मेटाजेनेसिस, विच इज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। तो यहाँ पर ये भी 2n है और ये भी 2n है। तो ये जो है ये अपने गेमीट्स बनाता है, मेल एंड फीमेल गेमीट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो हम कहते हैं जो मेड्यूसे हैं यहाँ पर, मेड्यूसे विल फॉर्म मेल एंड फीमेल गेमीट, मेल एंड फीमेल गेमीट, और ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पॉलिप। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है बेटा, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। तो दीज ऑर्गेनिज्म इफ दे आर अंडरगोइंग दे अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। दैट मीन्स इनमें क्या होंगे? लार्वा होंगे, लार्वा प्रेजेंट। ओके ये मेटाजेनेसिस दो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, एक है आपका ओबीलिया और एक है फाइजेलिया। ओबीलिया एंड फाइजेलिया आर ब्रदर्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम। फाइन। तो रिमेंबर बॉडी फॉर्म दो तरह की है, एक मेड्यूसा एक पॉलिप। कई सिर्फ मेड्यूसा में ही रहते हैं, कई सिर्फ पॉलिप में ही रहते हैं, और कई लाइफ में दोनों फॉर्म्स में आते हैं। राइट बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है बेटा इसके एग्जाम्पल्स, लेट्स टॉक अबाउट देम। पहला एग्जाम्पल है फाइजेलिया। फाइजेलिया क्या होता है? फाइजेलिया है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अडैम्सिया इज सी एनिमोन। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है? ये है एक फाइजेलिया। क्या है ये? ये है एक फाइजेलिया विच इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। राइट। देन अगला है अडैम्सिया विच इज सी एनिमोन। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है अडैम्सिया। ठीक है, इसका ये माउथ है, ये पोर्शन, और ये इसके छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं।
फिर आता है पेनिट्यूला सी पेन, ये एक पुराने जमाने के फेदर वाले पेन जैसा नहीं लग रहा आपको, तो ये हुआ पेनिट्यूला सी पेन। गोर्गोनिया इज सी फैन, अब इनमें से अगर आप इसे देख रहे हो ये एक जापानी पंखे जैसा सा नहीं लग रहा जो ऐसे ऐसे लेते हैं, तो ये हुआ सी फैन। वेयर एज जो मीन रिना है ये वाला, ये एक ब्रेन की तरह दिखता है, ये एक कॉरल है विच इज द ब्रेन कॉरल। एक इसमें और एग्जाम्पल है बेटा ओबीलिया, ओबीलिया क्या है, सी फर, ठीक है। तो इनको याद कैसे करने हैं, फाइजेलिया, पी फॉर फाइजेलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पेनिट्यूला, पेन आता है इसमें तो पेनिट्यूला हुआ, ठीक है। अब मीन रिना, मीन मतलब मतलबी, हम मतलबी किससे होते हैं, दिल से या दिमाग से, दिमाग से, तो इट इज ब्रेन कॉरल। अब ओबीलिया और गोर्गोनिया रह गया, अडैम्सिया में भी ए है और इधर ए है सी एनिमोन में। अब रह गया गोर्गोनिया ओबीलिया, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो क्या कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दियों का चल रहा है, मैम ने आपको ओबीलिया कब पढ़ाया, सर्दियों में पढ़ाया। मेटाजेनेसिस हमने किसकी पढ़ी थी, मेटाजेनेसिस हमने ओबीलिया की पढ़ी है ना, हमने गोर्गोनिया की तो नहीं पढ़ी। तो मैम ने ओबीलिया पढ़ाया और मौसम चल रहा है ठंड का, और ठंड में फर पड़ता है या फैन यूज होता है, सर्दी के मौसम में फैन तो नहीं चल रहा, सर्दी के मौसम में तो आप फर पहनोगे ताकि आपको ठंडक से बचाव हो, तो याद रखना इसी तरह से ओबीलिया इज सी फर, राइट बच्चा। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। इन पॉरीफेरा द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड बाय, पॉरीफेरा में कौन से सेल्स होते हैं जिसमें स्पॉन्जोसील के अंदर और कैनाल्स में भी होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स नोन एज कॉलर सेल जिनको क्वानोसाइट भी कहते हैं, सो बोथ बी एंड सी, आंसर हुआ डी। नीडोब्लास्ट तो किस में होते हैं, नीडेरिया में होते हैं, ओके आगे। Water transport or canal system is seen in Gorgonia, Apis, Scypha, Pharytima. Gorgonia is Cnidaria, it is sea fan. Apis is honeybee, it is arthropod. Pharytima is earthworm, it is Annelida. तो Scypha is Cycon. तो ये हुआ poriferan, which is answer C. Next. Find the correct match. Physalia sea pen. Physalia was Portuguese man of war. सी पेन तो था पेनिट्यूला, यू स्पॉन्जिया इट वॉज बाथ स्पंज, ओबीलिया इज सी फर, अडैम्सिया इज सी एनीमोन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Nidoblasts are used for encourage, defense, capture of prey, all of these. Nidoblasts जिनको stinging cell कहते हैं वो चिपकने में भी हेल्प कर रहे थे, डिफेंस में भी और कैप्चर ऑफ प्रे भी, तो आंसर हुआ बेटा ठीक है। आगे, Which of the following statement is incorrect with respect to Cnidarian? आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, तो इनमें बेटा डाइजेशन दोनों होती है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा भी। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, बिल्कुल ठीक, नीडोब्लास्ट टेंटिकल्स पे भी होते हैं, इनफैक्ट बॉडी पे भी होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, तो इनकी जो सेंटर कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर, और माउथ हाइपोस्टोम पे होता है। निडेरियन एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिप्लोब्लास्टिक, नो, इनमें कौन सी होती है बेटा, टिश्यू लेवल, ठीक है, तो आंसर हुआ सी। फाइन, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉरीफेरेंस एंड सिलिएंट रेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज क्या होता है बेटा, आप दो दो तो फाइलम अच्छे से याद कर लेते हो, पर जब साथ में बहुत सारे हो जाते हैं फिर इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऐसे सोचो कि अगर आज 2 फाइलम पढ़ने हैं तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें समझ में आई। अब मैं ये मान के चल रही हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तुम्हें रट चुका है, तो आपने देखा होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कितने पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने पड़े और वो यूज हुए ना, तो ऐसे ही इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड कीप, कहते हैं ना, पढ़ लिया और लॉक कर दिया, मुझे अच्छे से आता है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करना। फाइन, आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, देन बाय बाय।